जल जीवन मिशन के तहत जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि नई पाइपलाइन बिछाने का काम जो है ज़ोरों शोरों से है। अगर ज़िला डोडा की बात करें तो भदरवा की जाई से जल जीवन मिशन की नई पाइपलाइन जो है बिछाई जा रही है, जाई जिसका नाम है जाई चिंता स्कीम। आपको बता दें इस स्कीम के तहत लगभग 5 पंचायतों को पानी पहुंचाया जाएगा, लेकिन इस पर कहीं न कहीं जो है शिकायतें देखने को मिल रही हैं। लगातार शिकायतों के बाद जालका पंचायत के सरपंच और पंचायत के प्रभारी अन्य लोगों के साथ जाई घाटी पहुंचे और काम का जायज़ा लिया। देखिए जाई घाटी से कामाचारी की एक खास रिपोर्ट। मालिक तो डिपार्टमेंट में नहीं तो सेतु गलत मत कराने का, ठीक है नहीं आप पे जो वाला आएगा ये इधर देखने 6-7 इंच है, 2 फुट मलबा 1.5 फुट मलबा कहाँ डालेंगे? देखो क्या मतलब 4 इंच है पाइप, 4 इंच खोदो, मिट्टी डाल रहे हो, मिट्टी डाल रहे हैं पाइप को, खाली मिट्टी डाल रहे हो। आप डाल रहे हैं मालिक हर 35 मीटर बाद ये व्यक्ति का बना दीजिए जो यहाँ से नहीं कर रहा है। क्या हुआ आप यहाँ पे? मैं डिलीवरी कर रहा हूँ। क्या नाम है? मैं कौन हूँ? मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे? तो बताओ ना कौन हूँ मैं, तो पता ना मैं कौन हूँ। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने है हर एक प्रभारी अफसर को डेटे दिए टाइम दिए, उनके इलाके में जो JJM के काम दिया हुआ। अभी DC साहब ने भी एक ऑर्डर निकाला, नहीं पता आपको? जो कल वाला था, मैं 1 दिन पहले आया। JJM के काम में वो जो चेक करने आपके काम ये देखना है कि भाई ये काम देखो सुनो भाई रहमत अली आपने डिपार्टमेंट में चाहे आप डेली वेजर हो जो भी, जब काम चल रहा होता ना सरकार ने नाप तोल के एक बंदे को दिया ना नाप तोल। अब ज़मीन के अंदर कितना लगना चाहिए कितना वो आपको पता होगा। नाप बना के देखी परसों की 2 फुट है ना, 2 फुट कर में नाप टेंडर इसके हिसाब से हुआ है। अभी ऐसा हिसाब से मिलेगा उसको। ये 2 फुट का आप हम करे बंद करो काम। वो इससे आगे जो भी आपने काम करना ना पूरा उसके हिसाब से पीछे यहाँ पीछे हो वाली है, पीछे तो हम देख लेंगे इसकी तो रिपोर्ट डाल देंगे। अगले वाला देखो ये सरकार का पैसा है, अभी मलबा डाल रहे हैं यार मत बताओ मेरे को। मेरे पास 200 फोटो आया है लोगों को। आपको मैं सर साइड पे वो काम हम कर रहे हैं, मजदूर हो ना आप एक्सप्लेन क्यों कर? लेबर लगाई सर हमने ये काम। मैंने आपसे पूछा ही नहीं, आपने लिया है ना बता ठेकेदार से, फिर तो आप कसूरवार हो। ये क्या बात सेफ थी ना, या आपने शॉर्टकट में मारी। ये पाइप एक बर्फ पड़ेगी तीसरे दिन घूमते नहीं। नहीं आप पहले पाइप बताओ। हेलो मेरी बात सुन 2 फुट बोला हुआ ना, 2 फुट उखाड़ना है उखाड़ना, उसकी मिट्टी साइड पे रखनी। जब पीछे से वो आना है वही मिट्टी उठानी, कोई एक्स्ट्रा मिट्टी नहीं लगेगी। ये तो सारा ऐसे करके तो कल इसमें पता क्या होगा बर्फ आएगी। अब ये यहाँ से इरोजन शुरू हो जाएगा। वो रोडों का नहीं देखा आपने हाथ 2 फुट तक जो चुनाई है वो दवाई में ही मिलती है। 2 फुट तक 1 मीटर की दीवार लगती है, फिर ठेकेदार को पेमेंट होगी। अगर 2 फुट का डंगा लगता है, ये बोलते हैं 6 इंच बोला उसने डंगा देना है। आप पाइप प्रॉपर्ली दबाओ, आप डिपार्टमेंट के आदमी हो, कल को पंगा पड़ेगा आप। टोटल पाइप छेरा अन्य जाऊं 5 बोतल छपड़े थी, छपड़े में कौन करनी है? छपड़े में थोड़ी है ट्रेंच खोद सकते हैं हल है ना, उसको डंगा दो दीवार दो उसको पत्थर डालो। ठेकेदार है कौन है ठेकेदार? 9 कौन ठेकेदार?
लोकेशन में मैं दिखाना चाहूँगा। आप पीछे तस्वीरों में देख पा रही है जाई का इलाका है, जहाँ पर ऊपर से आप देख पा रहे हैं जल जीवन मिशन की लाइन जो है बिछ रही है और अभी लगभग 2 किलोमीटर के आसपास बताया जा रहा है ये लाइन जो है यहाँ तक पहुँची है। और इसमें लोगों की कुछ रिजेंटमेंट थी कि यहाँ पर जो लाइनें बिछाई जा रही हैं उसमें कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बेईमानी कर रहा है। मेरे साथ जो है जालका पंचायत के सरपंच है, जिनकी जो लगातार जो है इस बात को उठा रहे हैं। सर, क्या कारण है, क्यों कंप्लेंट्स किस बात की हैं? सबसे पहले तो कमल जी आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कहने पे हमारे साथ यहाँ तक आए। मेरे संज्ञान में ये बात 2-3 बार आई। हमारे लोकल लोग जो यहाँ अपनी भेड़ बकरियाँ लेके आते हैं उनने फोटोग्राफ भी दिखाए, वीडियोज़ भी दिखाए कि काम अच्छा नहीं हो रहा है। मैंने डिपार्टमेंट के जो हायर ऑफिसर्स हैं उसमें एक्शन है या AW हैं या JE हैं, उनको 2-3 बार कॉल की कि आप एक बार चेक कीजिए। अब देखिए आपने खुद देखा कि एक डेली वेजर एक नए प्रोजेक्ट की सुपरविजन कर रहा है। कहाँ है JE? अगर JE नहीं है तो सुपरवाइज़र कहाँ है? हम मानते हैं JE ओवरलोड है। अपने जल शक्ति डिपार्टमेंट ने ये किया है कि एक JE को एक पंचायत यहाँ दी है, दूसरी पंचायत उसको नाले के पार दी है, एक गुतासा एक चिंता, तो और लोडेड हो गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक साइड का एक JE रखा जाए। और ये काम जो बिल्कुल घटिया क्वालिटी का हो रहा है, हमने बार बार डिपार्टमेंट से अनुरोध किया कि आप चेक करवाइए। हम मजबूर हो गए जब हमारी उनने बात नहीं सुनी। जब ये 15,000 पॉपुलेशन के लिए पानी जा रहा है और अगले 100 साल तक मेरे को नहीं लगता कि दोबारा से गवर्नमेंट को इतनी बड़ी स्कीम इस इलाके के लिए। ये टोटल 32 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसमें 2-3 पार्ट किए गए हैं। इसमें 5 पंचायतों को बेनिफिट होगा, 6 पंचायतों को बेनिफिट होगा इसका। तो हम मजबूर हो गए। आज हमारे प्रभारी ऑफिसर डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर भद्रवा जो है, ये हमारी पंचायत जालका पंचायत के प्रभारी ऑफिसर, और ये जो है जाई जो है, इसका रेन्यू रिकॉर्ड जो है जालका पंचायत का है। तो लोग हम ही को अप्रोच करते थे, पूरे चिंता के जितने भी लोग हैं। तो हम जब डिपार्टमेंट के एंड से थक गए, बार बार उनसे गुहार करने के बाद भी उन्होंने कोई अच्छा कदम नहीं उठाया, तो हम मजबूर हो गए। हमने हमारे प्रभारी ऑफिसर साहब आए थे, इनने हमारे पंचायत में मीटिंग की, बाकी चीज़ें भी देखी। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की आप एक बार आप जाइए चलिए, और ये मौके पे आए। इन्होंने इनको ज़रूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं। बाकी ये अपनी रिपोर्ट जो हायर ऑफिसर्स को भेजेंगे, DC साहब को भेजेंगे। आगे क्या होता है हम पूरी उम्मीद रखेंगे कि इस काम में सुधार आएगा। क्या क्या जो है आपने देखी यहाँ कमियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, क्या कुछ है? देखिए, एक DPR जब बनी थी, ये DPR हम पिछले 3 साल से हर JE हमको ये DPR दिखाता था, हमारे साइन होते थे, हम देखते थे कहाँ क्या है कहाँ क्या है। हमको पूरा पता है कि इस पाइप को इन्हें 2 फुट की ट्रांच में दबाना है, लेकिन कहीं भी पाइप 6-7 इंच से ज़्यादा नहीं दबाई जा रही है। और जैसे सपोर्टिंग के लिए जो DPR है उसमें लोहे के इनको सपोर्ट दी जाएगी या कहीं पे दीवार दी जाएगी, सेमी पक्का दीवार दी जाएगी, लेकिन ग्राउंड पे वैसा कुछ नहीं हो रहा है। ग्राउंड पे वैसा कुछ नहीं हो रहा है। वो जो ये सीधा सीधा एक गवर्नमेंट के पैसे से खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या सोचते हैं यहाँ पे कोई लोग आना जाना नहीं है तो कुछ गलत फायदा उठाया जा रहा है? उसी का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि कोई आदमी यहाँ पे रूटीन में इनके चेकअप पानी काम चेक करने, और ये जल शक्ति डिपार्टमेंट की एक जिम्मेवारी बनती है कि वो 24 आवर्स इसको सुपरवाइज करें, लेकिन डिपार्टमेंट की कानून में जून तक नहीं रह रही। आखिरी में आप क्या मांग करते हैं सरकार से? अब हमने अपने प्रभारी ऑफिसर है DFO साहब, इनसे हम ये जो लिखेंगे, हम मांग करते हैं कि अच्छा काम किया जाए, अच्छा काम किया जाए, ताकि 5 पंचायतों की पानी की परेशानी जो है अगले 100 साल के लिए ख़त्म हो जाए। जाई घाटी में आए हैं, कंप्लेंट मिलने के बाद क्या लगता है आपको, किस तरीके का काम किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। वो इसलिए है क्योंकि आप देखते हैं कि जैसे काम चल रहा है अभी, जल जीवन मिशन, जिसका बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, जो हर खास करके जम्मू कश्मीर में जो इम्प्लीमेंट हो रही है, उसका सबसे बड़ा ये है कि हर घर जो है जल हो, उसमें नल का हो, वहाँ पे पानी की सप्लाई जो हो कंटिन्यू, उसको इंश्योर करने के लिए एक बड़े मैसिव लेवल पे जो यहाँ पे वाटर सप्लाईज़ हैं उनको इंश्योर किया जा रहा है। और आप देखते हैं कि जल जीवन मिशन में ये बन रहा है। तो सरकार चाहती है कि शुरुआत में ही जब ये काम इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो इम्प्लीमेंट के दौरान गलतियां अगर उस काम में कोई हो रहे हैं, तो जो प्रभारी ऑफिसर्स हैं अपनी अपनी पंचायत के, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज में हर एक पंचायत में एक प्रभारी ऑफिसर हूँ। जैसे मैं जालका पंचायत का प्रभारी ऑफिसर हूँ, तो मुझे ये मैंडेट दिया गया है कि आप खास करके जो मेरी पंचायत में जल जीवन मिशन के तहत जो स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो रही है, तो अभी जो काम चल रहा है उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी को वेरीफाई किया जाए ऑन ग्राउंड में, क्या वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब बड़ी एक अच्छी बात ये है कि अभी ये शुरुआती मरहले में है। जैसे हमने ये काम देखा हुआ है, जो जाई स्कीम जो है वाटर की, जो JJM के थ्रू इम्प्लीमेंट हो रही है, तो हमने देखा कि कुछ इसमें कमियां हैं अभी, जो हम अपने रिटन फॉर्मेट में लाएंगे। और
कुछ जो हमारे यहाँ के लोकल्स हैं, आप देखते हैं कि यहाँ के सरपंच जो है वो हमारे साथ है, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये लेइंग ऑफ पाइप्स जो है बेशक वो अभी हो रहा है, लेकिन ये कम से कम भी 100-150 सालों के लिए आगे आने वाली जनरेशन के लिए इंश्योर करेगा कि वाटर सप्लाई सही है या गलत है। तो इसमें जो कमियां खामियां हैं, हालांकि सरकार ने अपने तरीके से जो भी कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं उसमें पूरे तरीके से हर एक छोटी छोटी चीज़ को जो है इंक्लूड किया हुआ है। तो हमें ये चाहिए कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ हो, डेप्थ में कोई कंप्रोमाइज़ हो, विड्थ में कोई कंप्रोमाइज़ हो, जहाँ पे यहाँ पे डंगा वर्क है या सपोर्ट सिस्टम है उसमें कोई कंप्रोमाइज़ हो, कहीं पे जो हाइट वाला है वो कंप्रोमाइज़ हो, क्योंकि अगर ये चीज़ें अभी कंप्रोमाइज़ होंगी तो ये हमेशा के लिए आने वाले जो हमारी जनरेशन है उनकी वाटर सप्लाईज़ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। इस स्कीम में मैं बताऊं कि अभी इसने काफ़ी और आगे लंबा जाना है। हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें खामियां देखी हैं जो एक रिटर्न फॉर्मेट में आएंगी, और सरपंच साहब जो इन्होंने भी काफ़ी इलेबोरेटली तरीके से लोगों से बात की जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा ये था कि जो सुपरवाइजिंग टीम थी, मुझे लगता है शायद या उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी टाइम की, या कुछ ऐसा इशू है कि वो यहाँ पे आए नहीं। अगर वो होते तो मैं उनको भी एक डायरेक्शन जो है अपनी तरफ से देता। हालांकि जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसमें एक 4th क्लास है जो इस चीज़ को देख रहा है, तो उसको पूरे पैरामीटर्स के हिसाब से हिदायत दी गई है कि आप आगे काम करें, और इसके बाद जो भी काम होगा उसको जैसे जो यहाँ के सरपंच है हमारी पंचायत जालगा पंचायत के, ये इसको सुपरवाइज़ करेंगे, क्योंकि एक बार जब ये काम सुपरवाइज तरीके से अच्छे तरीके से हो जाता है तो उसके बाद हम ये इंश्योर करेंगे कि ये जो क्वालिटी है ऑफ वर्क है वो प्रॉपर तरीके से हो और जो लोग हैं वो सेटिस्फाइड हों। और आप देखिए कि इसमें जितने भी ये काम दिए गए हैं, गवर्नमेंट ने एक सफिशेंट इसमें फंड्स का अरेंजमेंट रखा है। उसमें ऐसा नहीं है कि हम उनको वो काम बताने के लिए बोल रहे हैं जो BOQ में नहीं है। हम वही चीज़ें उनको बता रहे हैं जो उनको एस्टिमेट्स में है और BOQ में दी गई हैं और जो उन्होंने करना है एट एनी कॉस्ट। दूसरी एक थोड़ी सी चीज़ ये है कि थोड़ा सा इनका तरीके में मुझे वेरिएशन ये नज़र आया कि जो काम इन्होंने मिट्टी वाला जो है, जिसमें मैंने देखा कुछ जगहों पे इन्होंने क्या किया, जो मिट्टी उखाड़ी उसको नीचे फेंका गया और पीछे से मिट्टी जो, उससे क्या होता है कि जो हमारे फॉरेस्ट एरियाज़ हैं जितनी विड्थ गिवन है जो एस्टिमेट में इन्होंने हमसे ली हुई है उससे ज़्यादा विड्थ जो है वो आ रही है, तो जो कहीं ना कहीं एक वायलेशन है। क्योंकि आप जानते हैं जाई एक ऐसा एरिया है जिसमें बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो बड़ी रेयर हैं, बड़ी आप जिस एरिया से आ रहे हैं आपने देखा होगा बड़ी छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ हैं, और इनफैक्ट हमारे पास जो ट्रीज़ है काट के उनकी जड़ों में जो काटा गया, जो काटने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे तो आप डंगा वर्क करना ताकि हमारे जड़ों को नुकसान भी नहीं पहुँचे और हमारे ट्रीज़ जो देखिए वो सूखते नहीं है, क्योंकि फर का रीजनरेशन बहुत कम है। ये प्लांट जिसको फर हम कहते हैं, तो उसको कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। इसका भी हमने संज्ञान लिया है। मैंने अपने टीम के साथ जो मेरे साथ मेरी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की टीम है, मैंने कोई हिदायत जारी की हैं कि इसके बाद ये इंश्योर करें कि ये चीज़ें जो है ना हों, ज़ीरो हों, अगर होती हैं तो वायलेशन बुक किया जाए, और ये एक इंस्पेक्शन भी डालेंगे जो अभी तक काम हुआ है। और ओवरऑल एक अच्छा इनिशिएटिव है। मैं मानता हूँ कि जो गलतियाँ हुई उनको सुधारने का टाइम अभी भी है। अच्छी बात यह है कि अभी बहुत सारा काम बाकी है। उसमें जो इनके AWs हैं, JEs हैं, और जहाँ मैं रोकना चाहूँगा, जहाँ तक हमारी नॉलेज में बात आई है सीनियर ऑफिसर्स तक भी जो है पंचायत लेवल के तहत बात पहुंचाई गई, उन तक बार बार ये जताया गया कि ये काम जो है कि नहीं क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो रहा है। अब यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे सुपरविजन की जा रही है, आपको लगता है इस लोकेशन पे कोई भी जो है आम जनता की जो है आवाजाही नहीं है, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर उठा रहा है, या किस तरीके से आप देखते हैं कि डिपार्टमेंट का क्या तवज्जो है इस काम को लेकर? मैं आपकी तरफ से, जनता की तरफ से प्रभारी ऑफिसर होने की जो मेरी जिम्मेवारियां हैं उनको निभाते हुए मैं ख़ास करके जो हमारे पीपल हु आर एट द हेम ऑफ अफेयर्स, खास करके जो SC हैं JJM के डिस्ट्रिक्ट डोडा में अनिल सर, उनको जो यहाँ के एक्सियन है सुभाष, मेरे ख्याल जो सुभाष जी हैं जो यहाँ के एक्सियन है, जो AWs हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, उन सभी क्वार्टर्स तक हम ये अपनी आपकी बात, आपका कंसर्न जो है वो पहुंचाएंगे। इनफैक्ट हमारा रिटर्न में एक जो रेजोल्यूशन जैसे आपको बताया गया था कि एक रेजोल्यूशन फॉर्म में भी उनको दिया जाएगा कि ये चीज़ें जो है ये डेफिशिएंट पाई गई हैं। और मैंने आपको कहा कि अच्छी बात यह है कि अभी ये शुरुआती मरहले में इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन एक बात आपकी गौर करने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम है।
जहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। तो इसमें एक तो इकोलॉजी का भी कंसर्न है हमारे लिए कि अगर वो करते रहते हैं अपने लोगों को, तो मैंने किया। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं जब आपको लोग देखते नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आ नहीं पाते इतने दूर दराज इलाके में, तो कहीं ना कहीं उसका एक जो जैसे आपके ऊपर कोई सुपरविजन नहीं है तो उसका फ़ायदा लिया जा सकता है। लेकिन मैं सरपंच साहब से भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीकली यहाँ पे आएँ। ये इसलिए क्योंकि ये देखिए काम ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन या महीना चलता है। इसका भुगतान जो है पूरे हमें 100 साल तक भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अगर अभी कोई प्रॉब्लम है, यही जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की एक मंशा है। वो कहती है कि जो काम हो रहे हैं तो आप जाइए उनको चेक कीजिए। एक ऑनेस्ट बेसिकली गवर्नमेंट का एक एफर्ट है इसमें, जिसमें मैं एक बड़ा जैसे जितने भी प्रभारी ऑफिसर्स हैं उनको इन स्कीम्स के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं, वो बड़े इम्पार्शियल तरीके से गवर्नमेंट को फीडबैक देते हैं। और गवर्नमेंट अपनी तरीके से कोशिश कर रही है कि ये जो काम है क्वालिटी से हो जाए, और उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी बड़ा है कि क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो मैं आपके जो कंसर्न्स हैं इनको पूरे ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और आप उम्मीद रखें कि इसमें ज़रूर बेहतरी होगी, और जो चीज़ें कमियां हैं उसमें इनको बोला जाएगा, और ये ठीक नहीं करेंगे तो इनको ज़बरदस्ती वो ठीक करवाई जाएगी, क्योंकि सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको पैसा दिया गया है तो उस पैसे को हम ऐसे किसी के पॉकेट्स में जाने नहीं देंगे। जो उसका मेहनत वाला पैसा है, जो उसका हार्ड अर्न मनी है, वही उसमें जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो फालतू में 2 फुट की जगह 2 इंच पे लगाए, तो दैट विल नॉट बी कम्प्रोमाइज एट एनी कॉस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर कीमती समय देने के लिए।